वेलकम बैक। आई एम शूटिंग वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, जो कि बताने में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि वीडियोज ही ऐसी हैं एक्चुअली में। तो मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं और ये पूछते हैं कि हमको हमारा इष्ट देवता बता दीजिए कि कौन है, विदाउट विदाउट इवन नोइंग कि वो करते क्या है। कुछ लोगों को ये बहुत परेशानी है या कुछ लोगों को ये बहुत उत्सुकता है कि उनके पास ना ढेर सारा धन संपत्ति ये सब चीज़ें आ जाएं। लेकिन अ, जैसे कुछ लोगों को ये मालूम है कि इष्ट देवता को पूजेंगे तो आपकी डिफिकल्टी सारी खत्म हो जाएंगी, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ऐसा हो नहीं रहा है। अलग अलग देवता होते हैं, जैसे इष्ट देवता, जैसे धर्म देवता, जैसे आपके पालन देवता, जैसे आपके कुल देवता। हर एक देवता का अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग काम है। इष्ट देवता की जब हम बात करते हैं, कारकांशा बेसिकली अगेन वो प्लेनेट जो आत्मकारक है। आत्मकारक वो प्लेनेट है जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट है। आपने आत्मकारक को लिया और अपने D9 में देखा, D9 नवमांश चार्ट, उससे जो 12th हाउस है D9 में, जहां आत्मकारक प्लेस्ड है, उसका जो 12th हाउस है वो मोक्ष का हाउस है। 12th हाउस से आपके इष्ट देव मालूम पड़ते हैं। जहां वो प्लेनेट है, उस जो प्लेनेट है उसके जो पर्टिकुलर देवता हैं, डीटी हैं, वो आपके इष्ट देवता बनते हैं इस केस में, राइट। क्योंकि वो 12th हाउस है, आपकी आत्मा का 12वां भाव, मतलब आत्मा का मोक्ष। आत्म को मोक्ष और लिबरेट करने के लिए वो इतना ऊंचा उनका दर्जा है, क्योंकि किसी भी आत्मा का एक ही सोल पर्पस है कि मुक्त होना, लिबरेट होना। लिबरेशन ही सब कुछ होता है। और इष्ट देवता वो देते हैं आपको। इष्ट देवता का आपका जो भी आपके अदर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना, भरपूर जिंदगी खुशहाली से भर जाए, ये वो एक्सेट्रा, वो उनका एक्चुअल काम नहीं है। समझ पा रहे हो? फिर धर्म देवता। धर्म देवता का मतलब आपकी सोल का पर्पस क्या है, सोल का लिबरेशन, जो हमने अभी बताया। इष्ट देवता, सोल का पर्पस क्या है, दैट इज धर्म देवता। आत्मा है कौन? आत्मा तुम्हारा आत्मकारक प्लेनेट है। आत्मकारक से नवम भाव जो तुम्हारा सोल का पर्पस बताएगा, धर्म बताता है, दैट इज योर धर्म देवता, जो तुमको ये बताएगा कि तुमको आत्म सुख कहां से मिलेगा। इंसान आत्म सुख की राह में चलता रहता है, यार सुख नहीं है, यार मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में, हैप्पीनेस ही नहीं है। वो प्लैनेटरी पोजीशन जो नवम भाव में D9 में जहां आपका आत्मकारक प्लेस्ड है, वहां पे जो प्लैनेट है वो लेकर के आता है, वो तुमको बताता है कि तुम्हारी आत्मा का सोल पर्पस क्या है। उन देवता को जब आप पूजते हो तो वो आपकी आत्मा को सुख देता है। उसी प्रकार से आपके कुल देवता, जो आपकी फैमिली की हैप्पीनेस के कारक हैं, आप अगर अपने कुल देवता को नहीं पूजते हो, कुल देवी को नहीं पूजते हो, तो कुल में सुख शांति की परिभाषा डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए कुल देवता को पूजना इतना इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में। फिर आते हैं पालन देवता। पालन का मतलब पालन पोषण, मटेरियल। जो आजकल आपकी दुनिया में राहु जो डोमिनेटेड वर्ल्ड है, उसमें जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं, जितने भी मटेरियल की चीजें हैं, दैट इज द पालन देवता। पालन देवता के बारे में तुमने कभी नहीं सुना होगा। पालन देवता को पूजोगे तो इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें लाइफ में आएंगी जो तुमने नहीं देखी या उसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं, बेसिकली। समझ रहे हो? अगर वीडियो अच्छी लगती है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मैं पालन देवता कैसे देखेंगे, कैसे पूजेंगे, कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पूरा सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच।